से एक बार पढ़ लो। आप जो चैट बॉक्स में वेब सर्विसेज का थ्योरेटिकल पार्ट भेजा हूँ वो पढ़ो। ये नहीं, और ऊपर जाओ। ये वेब सर्विसेज डॉट टी एक्स टी। हाँ, पढ़ो एक बार आप लोग, ये पढ़ो, फिर पढ़ लेना तो बताना, फिर मैं इसे रिवाइज करूँगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। पढ़ो साथ साथ समझो, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा फिर। पढ़ चुके हो आप लोग? हो गया भाई? हेलो? चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, वेब सर्विसेज एक सर्विस की टाइप होती है। हाँ, सर्विस और वेब सर्विस में बेसिकली डिफरेंस ये है कि सर्विस आपका जो है स्टैटिक होता है, मतलब हमारे डिवाइस को लोकली मैनेज करता है, और वेब सर्विसेज डायनेमिकली मैनेज करता है, ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब सर्वर की केस में ये वेब सर्विसेज का यूज होता है। नाम ही है वेब सर्विस। वेब सर्विस का मतलब कि एक ऐसी सर्विस जो वेब पर चले, जो ग्लोबली चले। वेब सर्विसेज is a type of service in our Android application development which is used for performing dynamic operation with the help of the internet। इंटरनेट की हेल्प से रन टाइम में डायनेमिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है कौन? वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज बेसिकली क्लाइंट और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन मैनेज करता है। क्लाइंट का मतलब जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता है, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्लाइंट बोला जाता है, और जो हम अपने एप्लीकेशन से डेटा सर्वर पर भेजते हैं वो सर्वर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, द वेब सर्विसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावा में, पीएचपी में, डॉट नेट में, पाइथन में, एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इन सभी में और आईओएस में भी वेब सर्विसेज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। बेसिकली वेब सर्विसेज दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रेस्टफुल वेब सर्विस और दूसरा होता है सोप वेब सर्विस। रेस्टफुल वेब सर्विस को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। हाँ, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। हाँ, बेसिकली रेस्टफुल वेब सर्विस काफ़ी फास्ट होता है और ये लाइट वेटेड होता है। हाँ, और रेस्टफुल वेब सर्विस का यूज होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन, मतलब कि हम अपने
एंड्रॉयड एप्लीकेशन से डेटा सर्वर पर भेजने के लिए रेस्टफुल वेब सर्विसेज का यूज़ करते हैं। मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में 95% रेस्टफुल वेब सर्विस यूज होता है। नीचे करना। इसके बाद क्या है वाली। इट इज़ अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी प्रोवाइडेड बाय गूगल। ये वाली एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, हाँ, विच इज यूज फॉर इन्वॉकिंग रेस्टफुल वेब सर्विस। वाली की हेल्प से हम रेस्टफुल वेब सर्विस को इन्वॉक करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी की हेल्प से प्रोग्रामर जो है डेटा सर्वर पर भेजता है और सर्वर से डेटा को जेसन के फॉर्मेट में रिट्रीव करता है। वॉली के पास कुछ क्लासेस हैं जिसका नाम है रिक्वेस्ट क्यू, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट फॉर स्ट्रिंग डेटा को भेजने के लिए सर्वर पे, इमेज रिक्वेस्ट इमेज डेटा को सर्वर पे भेजने के लिए, जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट जेसन डेटा को भेजने के लिए, जेसन डेटा को फेच करने के लिए जेसन ऑब्जेक्ट डेटा को, और जेसन एरे डेटा को फेच करने के लिए जेसन एरे रिक्वेस्ट होता है, और जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन एरे भी होता है। दूसरा है रेट्रोफिट। वॉली की तरह रेट्रोफिट भी होता है, लेकिन वॉली और रेट्रोफिट में डिफरेंस ये है कि वॉली गूगल का प्रोडक्ट है और रेट्रोफिट, वॉली गूगल की लाइब्रेरी है और रेट्रोफिट स्क्वायर की लाइब्रेरी है। रेट्रोफिट गूगल की लाइब्रेरी नहीं है। वॉली में डेटा को रिट्रीव करने के लिए, जेसन डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम जेसन पार्सिंग करते हैं, लेकिन रेट्रोफिट में क्या होता है, इम्प्लिसिट पार्सिंग होता है। नीचे आना, जेसन ड्रैग करना तो नीचे करना तो स्क्रॉल डाउन करो। JSON, it stands for JavaScript Object Notation. It holds the data in the form of key and value pair. ये की और वैल्यू के पेयर में डेटा को होल्ड करता है। एंड इट इज़ अ डेटा पार्सिंग टेक्निक इन आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये डेटा पार्सिंग टेक्निक है। एंड देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जेसन। यहाँ पर बेसिकली दो टाइप का जेसन होता है। एक होता है आपका जेसन एरे, दूसरा होता है जेसन ऑब्जेक्ट। जो जेसन एरे होता है वो एक से अधिक जेसन डेटा को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, और जेसन एरे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। जो जेसन ऑब्जेक्ट होता है, जेसन ऑब्जेक्ट भी डेटा को की और वैल्यू के पेयर में होल्ड रखता है, और जेसन ऑब्जेक्ट आपका कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज्ड होता है, कर्ली ब्रैकेट से आपका अरेंज होता है। उसके बाद ही नीचे है सोप वेब सर्विसेज। सोप का मतलब होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सोप एक ऐसी वेब सर्विस है जो हैवी वेट है और स्लो है, और जिस इसका रेस्टफुल वेब सर्विस का रिस्पांस आपको एक्सएमएल, जेसन, टेक्स्ट तीनों में मिलेगा, लेकिन सोप का जो रिस्पांस होगा केवल और केवल आपको एक्सएमएल फॉर्मेट में ही सोप का रिस्पांस मिलेगा। ठीक है। सोप का बेसिकली यूज, सोप एक सेट ऑफ लॉजिक है। सोप में लॉजिक इनबिल्ट रहता है। हाँ, प्रोग्रामर सोप में कोई अपना लॉजिक लिख नहीं सकता, बस उसे यूज कर सकता है। ठीक है। बेसिकली वॉली और रेट्रोफिट में डिफरेंस पूछते हैं, और वेब सर्विसेज क्या है ये पूछते हैं इंटरव्यू में। ठीक है। इसे क्लोज करना और नेक्स्ट स्टार्ट करना जो है 00 वेब हाउस में एक न्यू अकाउंट बनाओ। क्या कल का ही ओपन किए थे क्या यार साहिल? साहिल, जी सर। कल का ही ओपन था का क्या कोविन? नहीं सर, आज ओपन किया था, अवेलेबल था ना, लेकिन वो वैक्सीन दूसरी थी। कौन सी दिखाओ तो यार। 5 कौन सी मिनट में अपने 100, 5 मिनट में 150 वैक्सीन बुक होगी सर। बुक हो दिखाओ तो यार चुकी है अब कौन, तो। ये नहीं कौन सा वो है, दिखाओ तो वैक्सीन का कौन सा है, दूसरी वैक्सीन बोला कौन सा अवेलेबल था? कोविशील्ड होगा सर। दिखाता हूँ। कौन सा है? ऋषि आपने लगवाया? नहीं सर, अभी नहीं लगवाया क्योंकि तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, थोड़ा ठीक हो जाए तब। जाओगे तुरंत बोलेंगे नहीं नहीं चलो चलो कोरोना टेस्ट करो, तो ठीक नहीं है। नहीं सर, टेस्ट करा लिए हैं सर, कल परसों कराए थे। ये सर कोविशील्ड कोविशील्ड 18 कोविशील्ड प्लस ना, में अवेलेबल थी सुखराली में। दिखाता हूँ सुखराली सर, में। ये कोविशील्ड वैसे तो इसमें फरुखनगर में भी अवेलेबल दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है जस्ट। अच्छा, और कोविड। बनारस में करके लगवा लो सर। कोविशील्ड अरे यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में भी है। यहीं लगवा लेता हूँ यार, कोविशील्ड। एक कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड है सर। तीसरी भी आ रही है अब तो।
कौन सी यार? वो है सर फाइजर। रुकना सर। फाइजर का क्या हाँ, बेनिफिट है? फाइजर जो है पता नहीं क्या नाम है उसका, दूसरा अलग ही नाम है, फाइजर नहीं है, दूसरी है सर। उसका है स्पुतनिक वी, सबसे असरदार है ये। क्या है ये? 92% प्रोटेक्शन। तो यही लगवाया जाए क्या यार? ये सर बट बहुत कम लिमिटेड क्वांटिटी में हो सकता है, बड़े बड़े जो ये अमीर अमीर लोग हैं जिनकी पॉलिटिकल कनेक्शन है शायद उन्हीं उनको लगे। अरे भाई हम कहाँ गरीब हैं। सर पॉलिटिकल कनेक्शन है तो लगवा लो, अरे गरीब भाई अमीर की बात नहीं है सर। पॉलिटिकल कनेक्शन तो, यार आपका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, आपका भी तो है यार, क्या बात कर रहे हैं? ये गलत चीज़ है, पैसा ज़्यादा लगेगा नहीं। 600 700 का मिलेगा ये, तो सही है यार। तो ये लगवाना, ये क्यों नहीं गवर्नमेंट लगवा रही यार फिर? प्रोडक्शन कम है सिर्फ। इसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा है यार। प्रोडक्शन प्रोडक्शन सर। अच्छा प्रोडक्शन करना। अरे यार यही लगवाया जाए यार। अभी आएगा सर, आज 7 घंटे पहले की न्यूज़ है। 1.5 लाख अभी भेजेगी रशिया। अच्छा 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 अच्छा। 1.5 लाख। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगेंगे शायद। कोई बात नहीं भाई, हम लगवा लेंगे। बहुत दिक्कत है यार। अराइविंग दिल्ली में ही आ रही है सर, हम्म। दिल्ली में ही आ रही है अच्छा। स्पुतनिक भी। 1 मई को आई थी। हम्म। 1.5 लाख और आ रही है अब। चलो यार, ये मिल जाए तो कितना बढ़िया रहे यार। हम्म। मिल जाएगी सर। चलो 00 वेब होस्ट ओपन करो, फिलहाल हम अपना काम करें। अकाउंट बनाओ 00 वेब होस्ट में। जी सर। बनाओ अकाउंट बनाओ। बना दिया सर। अब अकाउंट बनाना फिर ऑन मैं लर्न वेब डेवलपमेंट नहीं यार। अदर। अदर।
हम्म। अब सबसे पहले एक काम करो यार साहिल, सबसे पहले यार वो जो भेजा हूँ दोनों डाउनलोड किए हो, रजिस्टर और होम दोनों डाउनलोड करो पहले। रजिस्टर और होम दोनों डाउनलोड करो, फिर डेटाबेस बनाओ। हम्म। एक मिनट, दोनों अपलोड करो, चालू रखो तो 1 मिनट में आया। हाँ, अपलोड किए। जी सर। एक काम करो ना, इसके साथ साथ ना अब डेटाबेस वाला काम कर लो, और पोस्टमैन तो होगा ही होगा आपके पास यार। क्या चीज सर? पोस्टमैन, मैंने बोला पोस्टमैन तो होगा ही आपके पास। हाँ सर। हाँ, तो एक काम करो, पहले डेटाबेस के सेटअप कर लो। अनइंस्टॉल हो रखा है सर ये क्या? पोस्टमैन। क्या चल करना फिर है हो सर, जा। दोबारा बताना क्या क्या करना है। डेटाबेस, डेटाबेस। आप ये आओ। हाँ डेटाबेस। डेटाबेस बैग जाओ, बैग जाओ, फिर ये ब्राउजर से बैग जाओ। ब्राउजर से बैक नहीं जाएगा सर। ये नहीं, इस पे जो है ना, ये तो आपने अपलोड फाइल ओपन किया है,
आपको जो है डेटाबेस मैनेजर ओपन करना है। आ गया। टूल्स पे क्लिक करो, टूल्स और डेटाबेस मैनेजर। न्यू डेटाबेस, डेटाबेस नेम लिख दो साहिल डीबी, यूजर नेम साहिल, और पासवर्ड जो देना पहले नोटपैड में लिख लेना, वही पासवर्ड देना, क्योंकि वो ये पासवर्ड डालना पड़ेगा अभी 00 वो उसमें। क्रिएट होगी क्या? नहीं हुई। पासवर्ड नोटपैड में तो, क्योंकि वो याद रख, ये मत दो, ऐसा दो कि मालूम रहे, क्योंकि ये चीज़ देना पड़ेगा आपको फिर। टू नॉट यूज डेटाबेस नेम। अच्छा, जी सर। चलो ये हो जाने दो। वो यार इसमें आना तो, ये जो नोटपैड में रजिस्टर डॉट पीएचपी किए होंगे उसमें आना था। इसमें यार इंसर्ट इनटू रजिस्टर, चलो वहाँ पर, चलो ठीक है कोई नहीं, वहाँ पर आना। कहाँ पे क्या सर? नाम, ये 00 वेबहोस्ट पे आना। कुछ चेंजेस मैं करवाऊंगा वो कर लेना, ये बनने दो। पीएचपी में एडमिन, टेबल में लिखो यूएसईआर, यूजर, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स? 5 कर दो, गो पर क्लिक करो। नेम में लिखो यूजर अंडरस्कोर आईडी, टाइप में इंट से वेर कर करो और फिर इंट कर दो। वहाँ पर, वहाँ उसके ऊपर वाला टाइप नहीं दिए हो, ऊपर वाला, उसी के बगल, हाँ वेर कर करो और फिर इंट कर दो। उससे क्या हुआ सर? वो रिफ्रेश हो जाता है यार। वो एआई, अब इधर आओ, एआई लिखा होगा ऑटो इंक्रीमेंट, और इधर एआई ऑटो इंक्रीमेंट पर चेक करना, हाँ। स्लो है सर ये पीएचपी में एडमिन, मतलब इसका 000 वेब होस्ट का। फ्री वाला काम कर दो, गो पे क्लिक करो। इंडेक्स नेम कुछ चेंज नहीं करना सर? हाँ, अब देखो नोटपैड ओपन करो, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे कर लेना।
यहाँ पर ये जो डॉलर पोस्ट के बाद यूजर अंडरस्कोर नेम जो है ना, सेम यही कॉपी करके यूजर अंडरस्कोर नेम, फिर दूसरा यूजर ईमेल, यूज फॉर यूजर पासवर्ड, हाँ ये रख देना। ऐसा हम्म नेम में वेर कर। सारे अब वेर कर करो, ए टू सभी वेर कर करो, और सारे वेर कर करो, फिर मैं बताऊंगा। पासवर्ड नहीं दिए क्या यार? पासवर्ड भी देंगे सर अभी। दे दो। कंफर्म पासवर्ड हटा देना, कंफर्म पासवर्ड वाला हटा देना, या इस यहीं से हटा देना। वैसे हटाना तो वहां पर है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। ये वेर कर दो, और लेंथ दो इसका, आईडी का लेंथ 10 दो, नेम का 20 दो, ईमेल का 25 दो, फोन का 15 दे दो। फोन का 10 होगा ना सर? अरे 15 करो। कंट्री कोड और वो सब नहीं होता क्या? 3 15, कैरेक्टर्स हो जाते हैं सर। कोई बात नहीं, देखे चलो 15, क्या दिक्कत है। ये भी दे दो अपने अकॉर्डिंग। सेव पर क्लिक करो। सेव सेव सेव, जीरो जीरो वेबर्स पे जहाँ पर आप फाइल अपलोड किए हो वहाँ पर आओ। टूल्स पे क्लिक करो, फाइल मैनेजर, अपलोड फाइल्स नाउ। अब तो दी थी सर। हम्म अच्छा दोबारा क्लिक कर। फाइल अपडेट, मैनेजर। हाँ सर। अपडेट करनी है कुछ चीज़ें ना। पब्लिक एचटीएमएल, रजिस्टर वाली फाइल, रजिस्टर 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 रजिस्टर, हाँ एडिट। अब इसमें देखो, एक तो ये आपका जो सी पासवर्ड है उसे हटा दो, कंफर्म पासवर्ड, हाँ। और यहाँ पर ये जो डॉलर कॉन है, हाँ, इंसर्ट इनटू जो रजिस्टर है, इंसर्ट इनटू यूजर लिखो, जो टेबल का नाम है, ये चेंज करो। हाँ पे सर। लाइन नंबर 21, यूजर। अब इसके बाद ऊपर चले जाओ, सब लाइन नंबर 4 में पहला लोकल होस्ट के बाद दूसरा जो डबल कोट्स में है, ये यूज़र का नाम होगा, क्या होगा? यूज़र नेम। ये यूज़र नेम कहाँ से लेंगे? जो डेटाबेस, पीएस डेटाबेस जो ओपन किए थे वहाँ पर आओ, डेटाबेस वाले में आओ, जल्दी आओ डेटाबेस वाले में। ये यहीं से ना हो तो ओपन कर लो डेटाबेस मैनेजर। ये रुको 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 रुको, हाँ, यहीं पर डीबी यूजर है ना, नो 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 नो, डीबी यूजर कॉपी करो, हाँ कॉपी करो, वहाँ पर पेस्ट कर दो। यहाँ नहीं यार, पेस्ट जीरो जीरो विभर्स में, बगल वाले टाइप में। उसके बाद, हाँ उसके बाद पासवर्ड, लोकल होस्ट यूजर नेम, इसके बाद तीसरा पैरामीटर पासवर्ड दो, पासवर्ड दो, लोकल होस्ट यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड दो, ये हाँ पासवर्ड दो। पासवर्ड जो हमने रखा था वही वाला डालना है सर? हाँ जो मैं बोल रहा था ना कि याद रखना, सेम वही डालो। उसके बाद तीसरा पैरामीटर लोकल पासवर्ड, डेटाबेस का नाम वहाँ से उठा लो, वहीं से डेटाबेस का नाम भी उठा लो।
Yes, सेव एंड क्लोज पे क्लिक करो, सेव एंड क्लोज पे। राइट क्लिक करके व्यू करो। पोस्टमैन ओपन करो, पोस्टमैन इंस्टॉल करो। देखना पड़ेगा सर। पोस्टमैन ब्राउजर पे इंस्टॉल किए होंगे ना, ब्राउजर ओपन करो। ये सिस्टम ऐप्स में जाओ, सिस्टम ऐप्स में जाओ। ऋषि, क्या? निरंजन, कोई चीज, कोई टर्म ना समझ में आएगा तो बता देना। ना तो फिर से वो कर लो ना, पोस्टमैन ये जो है ब्राउजर जो था, ब्राउजर पर आओ। एक्सटेंशंस? हाँ, एक्सटेंशंस। पोस्टमैन नहीं है यहाँ पर, है तो। कर दिया। ओपन करो। पोस्टमैन लॉन्च ऐप। टेस्ट करना आता है ना, कैसे किया जाता है? उसे अच्छा, कैंसिल करो, उसे कुछ, उसे कैंसिल करना था, इसका ड्रामा अलग ही है। कट कट करो इसे, और वो भी कट करो, इसके बाद वाला। टेस्ट कैसे किया जाता है मालूम है कि नहीं? नहीं पता सर। चलो यूआरएल, वो जहाँ जो हिट करा है ना, वो यूआरएल कॉपी करो, वो यूआरएल कॉपी करो। अच्छा, अरे वो जो यूआरएल, ये, हाँ कॉपी करो, कॉपी करो यूआरएल। पोस्टमैन में आओ। और बॉडी पर क्लिक करो, तीसरा हेडर, बॉडी जो है, बॉडी। हाँ। हाँ, और इसमें अब यहाँ पर की में लिखो ने, वहाँ पर जो की दिए थे, नोटपैड में आओ, नोटपैड में आओ। हम्म। पहला यूजर अंडरस्कोर नेम की दो, और वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग जो भी दे दो। हाँ, फिर यूजर ऐसा? ईमेल, फिर वैल्यू जो भी है, ऐसे करके वैल्यू और वो सब पुट करते चले जाओ। ठीक है। हम्म, साहिल, क्या सर? बाहर और निकल रहे हो कि नहीं यार? हाँ, काम होता है तो निकल जाते हैं सर। ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या सर? कंफर्म पासवर्ड तो दिए ही नहीं थे, बाकी सब हटा दो। बस सेंड पे क्लिक करो। ईमेल आईडी में प्रॉपर @gmail.com दे दो। चलो चलो, सेंड पे क्लिक करो। एक सेकंड सर, नंबर तो डाल दे। वहां पर देखो, डेटा पहुंचा डेटाबेस में। ये ओपन है यार, ये ओपन है, हाँ।
रिफ्रेश करो। कहाँ से होगा सर रिफ्रेश? फिर से ही ब्राउज़र पे वही कर्सर रख के यूआरएल पे एंटर बटन दबा दो, रिफ्रेश हो जाएगा। पीएचपी में अंदर से नहीं है सर ऑप्शन कहीं से? यहाँ से यार देखना पड़ेगा। क्लिक करो, यूजर पे ही क्लिक करो। कर दिया सर, हो गया रिफ्रेश। नहीं आया आया। क्यों नहीं? डेटा क्यों नहीं आया यार? यूजर आईडी, डेटा क्यों नहीं आया? यूएसआर एक बार वो दिखाओ तो। पोस्टमैन। पोस्टमैन दिखाओ तो। यहाँ तो सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। वो दिखाओ तो। क्या दिखाना सर? ये यार आपका क्या नाम है, जहाँ पर अपलोड की हो डेटा, वो पीएचपी फाइल ओपन करो। एक बार डेटा फिर सेंड करो तो यार, डेटा अरे जाना चाहिए। कहीं न कुछ तो दिक्कत लग रहा है। डेटा फिर भेजो तो। 2-3 बार आपसे तो वेब सर्विसेज करवाया हूँ यार, तब पर भी आप है। देखो देखो देखो, रिफ्रेश करो। जब यहीं से डेटा नहीं जा रहा तो एंड्रॉयड से क्या जाएगा? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो मिस्टेक है। कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं तो दिक्कत है थोड़ी बहुत। सर, सर फिर कहीं ना कहीं तो जा रहा है, जब तो यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आ रहा है। नहीं यार, वहाँ डेटा तो आना चाहिए ना यार। डेटा जब सर्वर पे, कहीं न कहीं की आपके बात नहीं पीएचपी है। फाइल में कोई दिक्कत है सर? पीएचपी फाइल वही देखो तो, एक बार दिखाओ मुझे तो वो नोटपैड वाला। नोटपैड वाला दिखाओ, ये मत नोटपैड वाला दिखाओ, मैं देखो फिर बताता हूँ ना। देखो डॉलर कॉन में पहला लोकल होस्ट, दूसरा यूजर नेम होगा, तीसरा पासवर्ड होगा, और चौथा डेटाबेस। लोकल होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम, ठीक है। हाँ, और पोस्ट 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 नेम, यूजर ईमेल, यूजर फोन, यूजर पासवर्ड। सर दिक्कत उसमें नहीं है, इस हम्म चीज में दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपका जो हम्म कोड जो ये लिख रखा है ना आपने, इसके अंदर हम्म कहीं दिक्कत है। क्योंकि ये यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली तो आ ही रहा है ना हमारे पास। डेटा तो, डेटा जाना चाहिए। आपकी स्क्रीन क्या है ना, वो वाली मुझे प्रॉपर, ये तो देखो, ये अच्छे से दिख रहा है मुझे, प्रॉपर विजिबल है। हम्म। ये वाली मुझे प्रॉपर विजिबल है। वो वाला जो ओपन करते हो जीरो जीरो वो होस्ट वाला, उसमें छोटा छोटा, उसमें मैं समझ लो कि गैस से काम कर रहा हूँ, अंदाज लगा कर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता अरे लो सर, आपके लिए बड़ा कर देते हैं। और बताओ सर। है। बस 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 बस। लोकल होस्ट, यूजर नेम,
पासवर्ड, डेटाबेस नेम, ठीक है, ठीक है, क्वेस्ट मेथड, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर फोन, यूजर पासवर्ड। चलो आप मुझे अपडेट वो दिखाओ, USER यूज़र स्मॉल में है। आप मुझे आप डेटाबेस दिखा दो यार, वो डेटाबेस का नाम हो, वो सब सारा चीज़। PHP में यूज़र यूज़र यहाँ भी स्मॉल लिखा है ना? सारा स्मॉल में है सर, कॉपी पेस्ट कर रखा है सर, एज इट इज ही है। यूजर नेम, क्लिक करो, यूज़र पासवर्ड, अच्छा चलो ठीक है। एक काम करो, एक उससे डेटाबेस वाले में आओ, डेटाबेस वाले में आओ। डेटाबेस इसमें, हाँ सर। अब ये यूज़र वाली ये डिलीट कर दो, ये टेबल ही डिलीट करो। अच्छा, कोई दूसरा मेथड होता है सर डिलीट का, कहाँ से होता है याद नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं, न्यू रिफ्रेश, न्यू 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 पे, क्रिएट PHP कोड न्यू पे जाओ। एडिट। अच्छा मैं न्यू पे जाओ, मैं बता रहा हूँ, न्यू पे जाओ, छोड़ जाने दो, न्यू पे जाओ, न्यू पे जाओ। टेबल का नाम लिखो स्टूडेंट, ठीक है। एस कैपिटल है या एस स्मॉल है, इसमें ध्यान दो पहले। स्मॉल है सर। चलो ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम करो 5। यूज़र अंडर स्कोर ID दो, रुको रुको रुको, यूज़र स्मॉल में यूज़र अंडर स्कोर ID। और टाइप को एक बार रिफ्रेश करके वेर कर करो, और फिर क्लिक करके फिर इंट करो। हाँ, लेंथ दो, चलो एक हिसाब से क्लियर करते चलो, लेंथ 10 दो, और AI पे क्लिक करो, ओके करो, गो। अब यूज़र अंडर स्कोर नेम वहाँ पर जो है सो वही देना, दे दो 20। हाँ बस, साइज भी, हाँ, यूज़र ईमेल, ठीक है। हाँ, और साइज का दे देना 25। यूज़र ID नेम ईमेल, यूज़र फ़ोन, यूज़र अंडर स्कोर, देखो वहाँ पर क्या है, कौन बस है वो? चेक कर लो, चेक कर लो, ये फ़ोन ही है। स्पेस, स्पेस से तो दिक्कत नहीं होती सर। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक 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 कर। ठीक है, एक और बढ़ाओगे क्या? ये तो बढ़ा देंगे सर। साहिल, हाँ सर। चल बनाओ, ये बताता हूँ। ये देखो ऐड नहीं हो पासवर्ड, रहा, गो करूँ क्या यहाँ पे? न, हाँ गो करो, फिर उसके बाद ऐड कर लो। ज्यादा ही ऐड हो गई, चलो डिलीट कर देंगे ये तो। कोई यूजर अंडरस्कोर इन, पा, कौन सा था? पासवर्ड वाला वहाँ नोट पैड से कॉपी करके पेस्ट मार लो। वेर कर 50 दे इसको, पासवर्ड। चलो ठीक है, इसे सेव करना तो एक बार नेक्स्ट सेव करना,
ठीक, बस इतना पासवर्ड, इसे सेव करो। सेव करने के बाद एक बार उसे जो स्पेसिंग आपने हटाया ना, स्पेसिंग हटाया, ये सही किए हो, फिर आप एक बार ना उसे सेव करके एक बार रन कराओ, तो यार देखो कि हो सकता है उस पर ही चल। नीचे आ जाओ, सेव एंड क्लोज करो। चलो ठीक है, वहाँ पर एक बार जाओ तो पोस्टमैन पे सेंड पे क्लिक करो। एक बार चेक करो, तो चेक करो, देखो आया क्या, पुराने वाले पर ही, यूजर वाले पे। वहाँ चेंज नहीं की हो ना, अभी तो यूजर ही है। अब ये स्टूडेंट वाला करना, तो स्टूडेंट में तो कैसे आएगा सर? कोई बात नहीं, वहाँ पर चेंज कर लो ना, वहाँ पर बस टेबल का नाम बदलना है आपको। कोड के अंदर? हाँ, रजिस्टर डॉट पी एच पी में एडिट करके, हाँ यार, टेबल का नाम बदल दो। इंसर्ट इनटू, यहाँ पर जो इंसर्ट इनटू यूजर लिखे हो, बस इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कर दो, स्टूडेंट कर दो। ठीक, बीच में कहीं space ठीक। होना चाहिए सर। क्या? स्टूडेंट के बाद ये जो स्पेस है ये होना चाहिए इसमें। स्पेस, सेवन क्लोज करो, देखो एक बार से देखते हैं, नहीं तो फिर चेंज करेंगे ना। जो था कंट्रोल जेड करो, वही रहने दो। सेवन क्लोज करो। वैसे मेरे पास दूसरी भी पड़ी है सर, रजिस्टर डॉट पीएचपी, जो पहले यूज की थी। देखेंगे एक बार, अभी हो जाएगा ठीक है, नहीं फिर वही, इसी में थोड़ा सा दिक्कत, दिक्कत क्या, थोड़ा सा इधर उधर मिस मुस होता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है यार। ये तो सब A1 ओके है सर। स्टूडेंट वाला देख लो। मेरे हिसाब से कुछ करली ब्रेसेस वगैरह आने चाहिए, जिसमें हमने वो स्मॉल ब्रेसेस लगा रखा है। चलो एक बार आप क्या करना, अपने हिसाब से एक बार चेक कर लेना इसे, ठीक है, कोई इधर उधर मिस्टेक रहेगी वो हम देख लेंगे, और फिर एंड्रॉयड का कोड करेंगे कल, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ सर, वो तो ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। हम्म, क्वेरी था शायद, वही होगा ये। हाँ, वही। मैंने और पहले दिया भी है आपको शायद यार। हाँ यही तो है सर जो खोल रखा है अभी। मैंने यही दिया था। हाँ ये क्वेरी डॉट पीएचपी यही था। ये ऐड एंड का हमने प्रोजेक्ट किया था जो। चलो इसी से फिर बनाओ, इसी से चीज़ें करो। देखो उस वाले में देखो, एक और आईडी बनी है ना, उस आईडी में होगा यार। कोई और आईडी है? 00 वेब होस्ट का जो लॉगिन हो, उससे उठाओ, चले जाओ उसमें, क्योंकि उससे डेटा गया है कई बार ना। ये तो नया बना हुआ आपके पास, और ही एक बार मैंने 2 बार बनवाया था आपसे। किसी दूसरी आईडी से लॉगिन करो।
ये तो स्टार्टिंग से ही हो गया सर। अरे और कोई नहीं है? यही थी, इन्हीं से कर रखी थी, या तो ये है सर। देखो देखो, क्योंकि मैंने बनवाया है आप यार, कहीं कोई। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक बच्चे को करवाया, सब चीज़ सही करो हो गया। एपीआई ये भी हो। नई वाली है शायद ये भी। रुको सर, करते हैं इसका भी। रुको 1 मिनट, रुको मैं ना, मैं देखता हूँ अपने पास। रुको 1 मिनट, चालू रुको। पासवर्ड कॉपी कर लो, पासवर्ड कॉपी कर लो तब तक। किस चीज का पासवर्ड? रुको रुको, मैं देख रहा हूँ ना, कहीं किसी दूसरे उसमें होगा। हाँ, रुको रुको रुको। किसको भेजा था? प्रवेश को भेजा था। साहिल, जी सर। चलो देख लो, नहीं तो कल मैं ना देखता हूँ कहीं कुछ इसी में जो है पीएचपी फाइल में ही कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। ठीक है, ठीक है। नहीं तो सर वो ओके, क्वेरी डॉट पीएचपी है जो अपनी, वो करके देख लेता हूँ मैं। वो देख मैं लो कर। वो करके आप देख लो, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ मैं। 1 मिनट रुको जाओ, रुको जाओ, 00 वेब होस्ट। रुको यार, अगर रुको वैसे तो मैंने भाई। पासवर्ड रीसेट कर लिया, अब हो ही गया बस। करो करो, फिर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है ना, वहीं से फिर आपका काम हो जाएगा। मैंने भेजा है, मैंने भेजा है। रेस्टफुल 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 होम डॉट पीएचपी 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 लॉगिन।
कॉपी किया। ये खुलेगी सर। यार ये ब्लैंक है। देखो मैंने भेजा है, उसमें चले जाओ, देखो मैंने भेजा है। इसे ये नोटपैड पे कॉपी कर, हाँ नोटपैड पे कॉपी पेस्ट करो तो। ठीक है, अब एक बार वही चेक करो, लोकल पासवर्ड डेटाबेस नेम, ठीक है। यू कैपिटल है, यू स्मॉल करो, यू स्मॉल करो। कहाँ का सर इसका? हाँ ठीक, और नीचे आओ, बाकी चीज़ तो सेम है ना। हम्म, कॉपी पेस्ट करो पूरा, कंट्रोल सी करके करो, बता रहा हूँ। सॉरी एक चीज़ और बदलना पड़ेगा यार, आप अपने वाले में जाओ तो, यहीं से करवा दे, अपने डेटाबेस में जाओ, पीएचपी माई एडमिन के पहले, हाँ और इसमें पुराने वाले में। अब तो लॉग आउट कर दिया, दोबारा लॉग इन करना लॉगिन पड़ेगा। लॉगिन करो, लॉगिन करो, लॉगिन करो, लॉगिन करो। हाँ सर बताओ। ये आप अपने पीएचपी में एडमिन में आओ तो। PHP माई एडमिन। हम्म, वेट वेट, बैक जाओ, बैक जाओ, एक स्टेप बैक जाओ, क्योंकि यहीं से हमें उठाना है। यूजर नेम डीबी यूजर उठाओ, डीबी यूजर कॉपी करो, हाँ, और नोटपैड में आओ, जो मैंने भेजा है उसमें आओ, और ऊपर चले जाओ, यहाँ पर यूजर नेम में पेस्ट करो। पासवर्ड क्या था, पासवर्ड उठाओ, पासवर्ड क्या था। पासवर्ड, हम्म, एक सेकंड सर। पासवर्ड के लिए तो नया नोटपैड बनाना पड़ेगा। अच्छा एक ही बैग जाता है क्या ये? पासवर्ड तो गया सर। वहाँ मिलेगा, चलो उसमें आ जाओ, फाइल मैनेजर में मिलेगा जो अपलोड किए हो। फाइल मैनेजर में? हम्म, यहाँ पे? फाइल फाइल मैनेजर, रजिस्टर्ड पीएचपी के ओपन करो। हम्म, 7 क्लोज करो। एक सेकंड सर, पहले पासवर्ड डाल दे यहाँ पे। डेटाबेस का नाम अब उठाओ,
पूरा कंट्रोल है, कंट्रोल सी, उसमें आ जाओ, फाइल मैनेजर में आओ, डबल क्लिक करो, कंट्रोल है, कंट्रोल वी, अगर इसको एडिट करके ना, एडिट 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 एडिट, कंट्रोल है, कंट्रोल वी, 7 क्लोज। देखो वहाँ पर फर्स्ट वन में जाके हिट कराओ, देखो डेटा वहाँ पहुँचा है। यूजर का रखा था ना सर हमने। हाँ हाँ, नहीं पूछा, नहीं, चलो इसे हम कल ठीक कल देखेंगे, ठीक है। ठीक। ठीक है, ओ ओके। तो सर जी क्या इसको करके देखें, छोड़ दे सर? करके देख ले भाई।